मसीह खुदावंद में सबको सलाम। बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। कदूस कदूस जिंदा जलाली खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए, जिस तरह रात भर अपने हिफाजत निगाहबानी में रखा, दिन भर अपनी हिफाजत निगाहबानी में रख प्यारा खुदावंद। खुदा तो कायनात का खालक और मालिक है, आसमानी बाप तो दिलों को गुर्दों को जानता है। प्यारे खुदा मैं दुआ करता हूँ तमाम ईमानदारों के लिए, प्यारे खुदा जो मेरी दुआ को सुनते हैं और मेरे कलाम को सुनते, प्यारे खुदा तो उनके घरों को बरकत और फजल से भर दे। प्यारे खुदा सब कुछ मांग तो तेरे जलाली और अब्दी नाम में आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ़ करते हैं, हमारे कसूर हमें माफ़ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। फरिश्ते का सलाम है मरियम पुर फज़ा, खुदा तेरे साथ तो औरतों में से मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की मां, साढ़े गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। जलाल बाप और बेटा रूहुल कुद्दस का हो, जैसा इब्तिदा में था अब और हमेशा रहेगा, आमीन। बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। आज हम शुरू करेंगे राउत की किताब काजियों के ज़माने का एक वाक़या बयान करते हुए ये ज़ाहिर करती है कि खुदा के मकासद हैरत अंगेज़ और गैर मामूली तरीक़ों से मुमकिन हो जाते हैं। खुदा की रहमत और शफ़क़त सब के लिए है, लिहाजा खुदा परस्त गैर अक़वाम भी खुदा की बरक़ात पाने के लायक हैं। किताब में मुश्किल हालात में ख़ानदान में वफ़ादारी, अज़दवाजी ज़िंदगी के तल्क़ात में वफ़ादारी, वरासत के हकूक़ और वली की रवायत से मुतल्लक़ क़वानीन दर्ज हैं। ये किताब हमें दाऊद बादशाह और खुदावंद यीशु मसीह के निसब नामा से आगाह करती है। किताब के दो बड़े हिस्से हैं, अबवाब एक राउत की अपने वतन से रवानगी, अबवाब 2 से 4 राउत का बैतलहम में क़याम। राउत की किताब उसका पहला बाब। नोमी मुआब में काजियों की हदायत के दिनों में मुल्क में काल पड़ा तो यहूदा के बैतलहम से एक आदमी अपनी औरत और 2 बेटों को लेकर निकला ताकि मुआब की सरजमीन में बसे। उस आदमी का नाम आली मलक, उसकी औरत का नाम नोमी था और उसके दोनों बेटों के नाम मखलून और कैलून थे। वो यहूदा के बैतलहम के अफराती थे जो जाकर मुआब की सरजमीन में बसने लगे। और नोमी का शोहर अली मलक मार गया और वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। और उन दोनों ने मुआब की औरतों में से बीवियां की, एक का नाम उर्फा और दूसरी का नाम राउत था। और वो वहाँ पर तकरीबन 10 बरस रहे। फिर वो दोनों महलून और कलून भी मर गए। चनाचा वो औरत अपने दोनों बेटों और शोहर से मरहूम हो गई। तब वो औरत माँ अपनी बहुओं के उठी कि मुआब की सरजमीन से लौट जाए, क्योंकि उसने मुआब की सरजमीन में सुना कि खुदावंद ने अपने लोगों पर निगाह की और उन्हें खुराक बख्शी। तब वो उस जगह से जहाँ वो थी अपनी दोनों बहुओं समेत निकली और यहूदा की सरजमीन को लौट जाने की राह ली। और नोमी ने
अपनी दोनों बहुओं से कहा कि तुम दोनों रवाना हो और अपनी अपनी माँ के घर चली जाओ, और खुदावंद तुम दोनों पर रहमत करे, जैसी तुम दोनों ने उनके साथ जो मार गए और मेरे साथ की। और खुदावंद तुम पर मेहरबानी करे कि तुम में से हर एक अपने शोहर के घर में आराम पाए। तब उसने उन्हें चूमा, मगर वो अपनी आवाज़ें बुलंद करके रोने लगी। और उन दोनों ने कहा, हम तेरे साथ तेरे लोगों के पास जाएंगे। तब नोमी ने उनसे कहा, ऐ मेरी बेटियों, तुम लौट जाओ। तुम क्यों मेरे साथ जाती हो? क्या मेरे पेट में और बेटे हैं कि वो तुम्हारे शोहर हों? ऐ मेरी बेटियों, लौटो और चली जाओ, क्योंकि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और शोहर के लायक नहीं। अगर मैं कहती कि मुझे उम्मीद है, बल्कि अगर आज ही की रात में शोहर के पास होती और मुझसे बेटे पैदा होते, तो क्या तुम उनके बड़े होने तक इंतज़ार करती और उनकी खातर शोहर करने से रुकी रहती? नहीं मेरी बेटियों, मैं तुमसे ज़्यादातर तलख हूँ, क्योंकि खुदावंद का हाथ मेरे खिलाफ हुआ है। तब दोनों अपनी आवाज़ें बुलंद करके फिर रोईं, और उर्फा ने अपनी सास को चूमा और चली गई। मगर राउत अपनी सास से लिपटी रही, तो उसने कहा, देख तेरी जेठानी अपने शोहर, अपने लोगों और अपने मबूद के पास चली गई है, तू भी अपनी जेठानी के पीछे चली जा। तो राउत ने कहा, तू ज्यादा जोर ना दे कि मैं तुझे छोड़ दूं और तेरे पास से वापस चली जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं भी जाऊंगी, और जहां तू रहेगी मैं भी रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, और जहां तू मरेगी वहीं मैं मरूंगी और वहीं गाड़ी जाऊंगी। ऐसा ही खुदावंद मुझसे करे और ज्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई और बात मुझे और तुझे जुदा करे। बस जब उसने देखा कि वो उसके साथ चलने के लिए इसरार करती है, तो उसके साथ और बात करने से रुक गई। बैतलहम में वापसी। और वो दोनों चल पड़ी यहाँ तक कि बैतलहम में आई। और ऐसा हुआ कि जब वो बैतलहम में आई, तो सारे शहर में उनके सबब से धूम मची, और औरतें कहने लगीं, क्या ये नोमी है? तो उसने उनसे कहा, मुझे नोमी ना कहो, बल्कि मारा कहो, क्योंकि कादर मुतलक ने मुझे बड़ी तलखी दी। मैं यहाँ से भरपूर गई थी और खुदावंद मुझे खाली वापस लाया है। पास तुम मुझे नोमी क्यों कहती हो, हालांकि खुदावंद ने मेरे खिलाफ शहादत दी और कादर मुतलक ने मुझे मुसीबत में डाला। पास इस तरह नोमी वापस आई, और उसके साथ उसकी बहू मुआबी राउत मुआब की सरजमीन से आई। और वो जौ काटने के वक़्त शुरू में बैतलहम में पहुंची। आमीन।